सुनो, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स, इस पार्ट को आपने दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर रहे थे। एक पार्ट हैलो अल्केन और दूसरा पार्ट हैलो अरीन्स। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया अल्किल हैलाइड्स, वाटर अल्किल हैलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया अपना। ओके, समझ में आई बात अभी? अब पार्ट 2 रह गया। पार्ट 2 क्या है? हैलो अरीन्स और अरिल हैलाइड, राइट? तो मंगाता, तो फिर अभी अरिल हैलाइड, जैसे अल्किल हैलाइड था उसी तरह अरिल हैलाइड। अरिल हैलाइड, अरिल हैलाइड मीन्स क्या है? अरिल ग्रुप बोले तो, अरिल बोले तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे बेस्ट और पैरेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन है। कौन है? बेंजीन। ये देखिए बेंजीन। अब यहाँ से आराम से समझो, बेंजीन किसी को मालूम नहीं तो 6 कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये है आपलं बेंजीन। तो अभी जसं आपण अल्किल हॅलाइड, अल्केन मधून 1 or more हायड्रोजन आयटम रिप्लेस केले होते ना, तसं अरिल मधून म्हणजे बेंजीन मधून 1 or more हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करा। सो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया हैलोजन के साथ, तो जो भी कंपाउंड आएगा, हाइड्रोजन की जगह एक्स आ गया, एक्स मीन्स हैलोजन, तो इसको बोलते हैं अपन अरिल हैलाइड। क्लियर आहे का रे एवढं? यस सर, क्लियर आहे ना? ओके, हे झालं अरिल हॅलाइड। म्हणजे आता आपल्याला काय स्टडी करायचंय? अरिल हॅलाइड स्टडी करायचंय, अरिल हॅलाइड। when 1 or more hydrogen atoms of an aromatic hydrocarbon are replaced by corresponding number of halogen atom, the new compound is obtained, is called aryl halides. Okay, डेफिनेशन लिहून घ्या, स्टेटमेंट नोट्स पाठवतो आज ह्याचं, रफली लिहा। 1 or more hydrogen atom of benzene means aromatic hydrocarbon. 1 or more hydrogen atoms of benzene is replaced by corresponding number of halogen atom, right? The new compound is obtained, is called aryl halide or haloarynes. एवढं क्लियर आहे ना? क्लियर आहे ना? नेक्स्ट, याच्यानंतर अरिल हैलाइड बोले तो समझा ना? अरिल हैलाइड बोले तो बेंजीन लेना है, बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6, और इसमें से एक हाइड्रोजन अगर मैंने रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हैलोजन से, तो ये आएगा। तो फिर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम होगा, C6H5X आ गया। सो दिस इज एन अरिल हैलाइड। एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे Cl आया तो क्या बोलने का? क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन आया तो ब्रोमोबेंजीन। अगर आयोडीन आया तो
आइडोबेंजीन, दीज आर द अरिल हैलाइड। फ्लोरोबेंजीन भी आ सकता, अगर फ्लोरीन आए तो फ्लोरोबेंजीन, राइट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअरिन्स। Classification of haloarines, right? So haloarines can be classified into mono, di, और poly haloarines. अल्किल हॅलाइडला क्लासिफाय केले होते आपण, अल्किल हॅलाइड, मोनो अल्किल हॅलाइड, डाय अल्किल हॅलाइड, ट्राय अल्किल हॅलाइड, टेट्रा अल्किल हॅलाइड. इथं पण मोनो अरिल हॅलाइड, मोनो अरिल हॅलाइड, डाय अरिल हॅलाइड. अगर दो से ज्यादा है तो पॉली अरिल हॅलाइड. पॉली हैलोअरिन्स आर पॉली अरिल हॅलाइड. The first one heading लावा, haloarines. Haloarines are classified as mono, di, tri, polyhalogen compound depending upon whether they contain one or two or more halogen atoms in their molecule. So number one, mono aryl halide. Mono aryl halide or mono haloarines. मोनो हैलोअरिन्स. सो मीनिंग क्या आता है अब इसका? डेफिनेशन क्या लिखते हैं? व्हेन वन मोनो मीन्स वन हाइड्रोजन आइटम, when one hydrogen atom of बेंजीन और अरिन, अरिन कॉमन है तो बेंजीन ले रहे अपन. When one hydrogen atom of benzene is replaced by one halogen atom, then the compound is formed is called monoaryl halide. अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करते हो हाइड्रोजन के साथ, जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसे मोनो अरिल हैलाइड होगा. मोनो अरिल हैलाइड, राइट? एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. एग्जाम्पल क्या देंगे? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट मोनो हो गया. उसके बाद में सेकंड डायहैलोअरिन्स. डायहॅलोअरिन्स म्हणजे काय रे, सांगा ना. Two hydrogen atoms are replaced. Two hydrogen atoms of benzene is replaced by two halogen atoms, right? आता हे बघ बेंजीन आहे, त्या बेंजीन वर दोन म्हणजे प्रत्येक कार्बन वर एक एक हायड्रोजन आहे ना. एक हायड्रोजन, एक हायड्रोजन, एक इथं एक आणि इथं पण एक हायड्रोजन आहे. असे बेंजीन वर 6 कार्बन वर 6 हायड्रोजन आहेत. तर आपल्याला किती हायड्रोजन रिप्लेस करायचे? 2 हायड्रोजन रिप्लेस्ड बाय
2 halogen. 2 hydrogen is replaced by 2 halogen. Suppose मी हे 2 हायड्रोजनला रिप्लेस करू शकतो इथून. अगर मैं ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो मेरे को ये इस ए टाइप का कंपाउंड मिलेगा. X मीन्स हैलोजन. यहाँ से और यहाँ से भी रिप्लेस कर सकता, इस टाइप का मिल सकता है, और इस टाइप का भी कंपाउंड मिल सकता. मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, और एक टाइप का मिल सकता. यहाँ से एक हाइड्रोजन और नीचे से, राइट. 3. अगर मैं तो मेटा, हाँ, ये आर तो है, ये मेटा है, ये पैरा है. हे वाला आर्थो एकूण एकाला आर्थो पोझिशनवर आहेत, एकूण एकाला हे मेटा पोझिशनवर आहेत, आणि एकूण एकाला हे पॅरा पोझिशनवर आहेत. राइट. समझ में आ रहा? समजायला ना? Yes. ओके. ठीक है. डायहॅलो अरेंज मतलब समझलं ना? 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन आर अरेंज रिप्लेस बाय 2 हैलोजन एटम्स. अब वो 2 हाइड्रोजन आप आर्थो पोजीशन पे निकाल सकते हो, मेटा पोजीशन के ऊपर से निकाल सकते हो, और पैरा पोजीशन के ऊपर से निकाल सकते हो. राइट. ते आर्थो मेटा पॅरा काय ते पण सांगतो, जस्ट आता ऐकून घ्या. हे झालं. नेक्स्ट पॉली मीन्स, अब ये होगा डाई. इसको अभी जनरली एग्जांपल के लिए अगर आपने लिखे Cl 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 Cl, मी Cl घ्यायला, तुम्ही ब्रोमीन ब्रोमीन भी हो सकता हो, ले लो ब्रोमीन भी ले लो. चलो हाँ, अभी बताओ, इसके नाम बताओ. देखो ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4. नाव सांगा रे. 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 1 और 2 कार्बन पे है ना. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. हाँ इधर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. राइट. हाँ यहाँ पे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन. डाइब्रोमोबेंजीन. नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से देना है 1 2 3 4, और नीचे से दिए तो उतना आएगा. यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 1 2. लोएस्ट नंबर या तसं नंबरिंग देणार आहे. So these are the example for dihaloarenes. Next, last one, polyhaloarenes. Polyhaloarenes म्हणजे काय? Poly means आता तुम्हाला मोनो म्हणलं तर माहित झालं. Mono means only one hydrogen atom is replaced by halogens. Di means 2 hydrogen atom replaced by 2 halogens. Poly means more than 2. More than 2. More than 2 means 3 हो सकता. जनरली तो 3, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी. That is depends upon the availability of compound. नेचर मध्ये जे कंपाउंड आहे त्याच्यावर डिपेंड करून सांगू शकता आपण, असं काय नाही. म्हणजे मोर दॅन जनरली 3 वाला एक एग्जांपल आहे आपल्याला. हे बघा, हे ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है. 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन. बस 3च आहेत आपल्याला, एवढंच आहेत एक्झाम्पल. सिलेबस मध्ये भी एवढा आहे आणि कसं आहे. क्लियर आहे आता? क्लासिफिकेशन ऑफ अरिल हॅलेट. अरिल हॅलेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: mono aryl halide, diaryl halide, and polyaryl halide. Mono means only one hydrogen atom is replaced by halogen atom. Di means 2 hydrogen atom replaced by 2 halogen. Poly means more than 2. Okay, clear? Sir, हाँ
यहाँ पर डिफरेंट हैलोजेंस भी प्रेजेंट रह सकते हैं ना? हाँ यहाँ पे डिफरेंट मतलब 3 भी अलग अलग भी रह सकते हैं ना, ब्रोमीन क्लोरीन एक ही हाँ, उस नहीं पर? नहीं नहीं, अगर आपको लेने का है तो दो सेम लो, हाँ ऐसा ही रह सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हो और सेम भी ले सकते हो, बट सेम लो आप। अच्छा ठीक। डिफरेंट भी ले सकते हो बट सेम लो। अगर डिफरेंट लिए तो कॉमन सिस्टम में प्रॉब्लम आता थोड़ा, IUPAC नेम भी चेंज हो जाता है अगर डिफरेंट लिए तो। वो नोमेनक्लेचर में आपको समझा दूंगा। ओके। हे झालं क्लासिफिकेशन झालं ना आता। हा, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर वर थोडं कॉन्सन्ट्रेट करा अभी। आता बघा, नॉमेनक्लेचर जे आहे ना ते एरोमॅटिक कंपाउंड्स आहे। तुम्ही एलिफॅटिकचे येते तुम्हाला, एरोमॅटिकचं सांगायलो। आराम से सुनो और अच्छे से सुनो, समझ लो पहले, समझने के बाद आपको लिखने आएंगे नाम, राइट। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, nomenclature of organic compounds. So generally nomenclature of organic compounds आपको भी पता है, दो सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, एक कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम और एक IUPAC। मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स नोट करते जाओ। हाँ, पूरे रूल्स मिला के बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो नोट्स में तो क्लियर है, बस कुछ समझता नहीं। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आए तो आप सीधा सीधा नाम लिख सकते हो। तो कॉमन सिस्टम में नंबर्स को यूज नहीं करना है, यहाँ पे नंबर्स यूज नहीं करते। नंबर्स आर नॉट यूज, पहली बात ये याद रखना। कभी कॉमन सिस्टम में नंबर्स को यूज करना नहीं, और यहाँ पे नंबर्स को यूज करना है, राइट। मतलब यहाँ पे नंबरिंग देना है, यहाँ पे नंबरिंग देना। और फिर सर नंबर की जगह यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। आर्थो मेटा और पैरा। सर ये आर्थो मेटा पैरा क्या होता है बोले तो आपको पहला क्लियर कर दूंगा। देखो समझो, पहला सपोज ये बेंजीन है। अगर कोई पूछता है आपको बेंजीन में आर्थो मेटा पैरा पोजीशन या फिर नंबरिंग दे सकते हो क्या, तो नहीं। बेंजीन में अपन वी आर not able to give numbering, we are not able to give numbering on benzene। सिर्फ बेंजीन बोल रहा हूं मैं, सिर्फ बेंजीन को आप नंबरिंग दे नहीं सकते। क्यों बोले तो इसमें जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। ये घूमते रहते पाई बॉन्ड्स, ऑलवेज इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। माइंड में रख लो, डीलोकलाइजेशन मीन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना। मतलब समझो अभी आपके पास एक कंपाउंड है, ये वाला, इस वाला, और आपने यहाँ से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के पीछे, 1 2 3 4 और 5 6, राइट। अगर इसका रेजोनेंस लिखते हो अभी इधर, ये इधर आ गया, ये इधर ट्रांसफर हो गया और ये इधर चले गया, तो अभी देखो ये फॉर्म आ गया इसका। अभी नंबरिंग वही नंबरिंग अगर रहती है तो अभी देखो 5 बॉन्ड कहाँ पे, 1,6 2,3 और 4,5। देखो फर्स्ट वाले कंपाउंड में पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 के बीच में था,
और ये सेकंड वाले कंपाउंड में पाई बॉन्ड 1 to 6, 2 to 3, 4 to 5 के बीच में है, मतलब पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है इसके अंदर। तो इसका मीनिंग है पाई बॉन्ड्स ऑलवेज इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। तो कभी भी माइंड में रखना, कभी भी अगर बेंजीन देता है और बेंजीन को नंबरिंग दो या फिर उसके ऊपर आर्थो मेटा पैरा पोजीशन आइडेंटिफाई करो बोले तो इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई बात? अरे समजलं ना? यस सर। बेंजीन दिला आणि बेंजीनला नंबरिंग द्या म्हणलं तर नंबरिंग देऊ शकणार आपण, नॉट पॉसिबल। बेंजीनला आपण नंबरिंग देऊ शकणार आणि बेंजीनवर आपण आर्थो मेटा पॅरा पोझिशन बी आयडेंटिफाय करायचं नाही, म्हणजे करायचं नाही म्हणजे पॉसिबलच नाही, येतच नाही तिथं। आर्थो मेटा पॅरा पोझिशन आयडेंटिफाय करा येत नाही, कारण सर्व पोझिशन सेम आहेत। बेंजीन मध्ये ऑल पोझिशन्स आर सेम, ओनली बेंजीन म्हणायलो, बेंजीन वर कोणता ग्रुप राहू नये, ओनली बेंजीन C6H6, राइट? क्लियर आहे ना आता? हाँ, तो नेक्स्ट आता पॉइंट है आपला, सपोज बेंजीन वर, चांगला आहे का आता? बेंजीन वर, बेंजीन के ऊपर कौन से भी एक कार्बन के ऊपर अगर एक ग्रुप आया, समझो कौन सा भी ग्रुप G, तो दिस इज एन ग्रुप, और इसको सब्स्टिट्यूशन समझो, सब्स्टिट्यूशन। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन आता है तो आप नंबरिंग दे सकते हो और आर्थो मेटा पैरा पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां लिखता हूं मैं, देखो, इन मोनो, एक ही सब्स्टिट्यूशन है ना, इसलिए इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन we are able to give numbering, right? In mono substituted benzene we are able to give numbering। क्यों बोले तो mono substituted, this is an mono substituted benzene, this is an mono substituted benzene। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सब कार्बन सेम नहीं है, तो इसलिए आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा है, राइट? तो आप यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन जिस कार्बन को अटैच है ना, उसके बाजू वाले जो पोजीशंस है ये वाले, इसको आप आर्थो बोलना और इसको भी आर्थो बोल सकते हो, आर्थो, राइट? और ये वाले आर्थो को जो पोजीशन डायरेक्टली कनेक्ट है वो मेटा पोजीशन, ये वाला मेटा पोजीशन, और ये वाला सबसे नीचे में जो दिख रहा है ये वाला पैरा पोजीशन। एक बार आप सबको ये पोजीशन आइडेंटिफाई करने को आना, तुम्हाला सर्वेला हे पोजीशन आइडेंटिफाई करा याव, एक बार रिपीट करायला चांगला ऐकून घ्या। हे बघा, आता सपोज एक एग्जांपल घेऊन सांगतो मी तुम्हाला। हे बघा, हे बेंजीन आहे, चांगला आहे का? कुणीकडे भी देऊ जा आपल्याला ग्रुप, त्याच्यावर संबंध नाही, आपल्याला एकच कॉन्सेप्ट माइंड में ठेवायचा आहे। सपोज यहाँ पे एक ग्रुप है, समझो OH है, एक सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं? सब्स्टिट्यूएंट सही है, तो इस ये वाला कार्बन हो गया 1, ये वाला 2, 3, 4, 5, 6, आप इधर से दो या फिर इधर से दो। तो इसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH है, वो कार्बन तो छोड़ दो, उसके बाजू वाले कार्बन मतलब सेकंड एंड 6th कार्बन आर आर्थो पोजीशन,
राइट। हाँ, थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन आर मेटा पोजिशन और जो फोर्थ वाला कार्बन है वो पैरा पोजिशन शो करता है। स्टूडेंट एवढं समजलं का? क्लिअर आहे ना? दोन गोष्टी लक्षात ठेवा, म्हणजे मी सांगितलेले बेंझिन दिलं, कोणतं बी बेंझिन, ओनली बेंझिन दिलं आणि याच्यामध्ये नंबरिंग द्या आणि याच्यामध्ये सबस्टी आर्थो मेटा पॅरा पोजिशन आयडेंटिफाय करा म्हणलं तर करायचं नाही. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल पोजिशंस आर इक्वल, सेम आर आइडेंटिकल. अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देता है, मतलब बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन आता है, कौन सा भी एक ग्रुप और एटम अगर आता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, in place of hydrogen atom any group or atom are present, then the numbering possible है और आर्थो मेटा पैरा पोजिशन आइडेंटिफिकेशन भी पॉसिबल है. समझ में आ गया? सब सर फिर कैसे देने का? तो देखो मैंने एक एग्जांपल लेके बताया आपको. एक बेंजीन के ऊपर एक अगर कार्बन के ऊपर मतलब इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम एनी अगर ग्रुप आ गया, कौन सा भी अगर ग्रुप आया, तो उसके बाजू वाले जो पोजीशन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन जिस कार्बन को अटैच है उसके बाजू वाले जो दो कार्बन है वो आर्थो पोजीशन, और आर्थो पोजीशन को जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है वो मेटा पोजीशन, और मेटा को जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है वो पैरा पोजीशन. क्लियर है एवढं? ओके. तो ये इतना क्लियर है ना? हाँ, यस सर. ओके. अगर इतना क्लियर है तो आगे मैं आपको अभी नॉमेनक्लेचर समझूंगा. राइट. अभी देखो आपको बातें तो क्लियर में समझ में आ गई. अभी देखो सिंपल एक एग्जांपल, दोनों सिस्टम करेंगे अपन, कॉमन और आईयूपीएसी. देखो अभी अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड की तो बात ही अलग है, उसको तो कुछ नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं है. देखो अभी सपोज आपको ऐसे दिया Cl दिया, तो इसको कॉमन आईयूपीसी सेम है, इसका दोनों का सेम है, कॉमन आईयूपीसी सेम रहेगा इसका. क्लोरो बेंजीन अगर आपको ऐसे देता है Br, तो इसका नाम ब्रोमो बेंजीन. मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा. प्रॉब्लम आने वाला है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. सपोज आपको ऐसे दिया, समझो यहां पर एक क्लोरीन है और सेकंड पे एक क्लोरीन है, या फिर ऐसा है यहां पर एक Cl है और यहां पर एक Cl है. दो हो गए. और तीसरा समझो यहां पर एक Cl है और नीचे में एक Cl है. अगर आप नाम बताओ, अगर आपको समझ में आए तो इसका नाम बताओ. कुणाला येत असेल तर नाव सांगा ह्याचं. ए बी सी. कुणाला येत असेल तर नाव सांगा. यूपीसी और कॉमन कौन सा? 1,2 1,2 क्लोरोबेंजीन. हाँ, 1,2 क्लोरोबेंजीन. बरोबर है क्या? सर 1,2 डायक्लोरोबेंजीन. हाँ, 1,2 डायक्लोरोबेंजीन. हाँ, याचा 1,3 डायक्लोरोबेंजीन. 1,3 डायक्लोरोबेंजीन. और चौथे का सी का 1,4 डायक्लोरोबेंजीन. ओके ना? हाँ, तो ठीक है. ये जो आपने बताया ना वो कौन सा नाम है? आईयूपीसी है. अगर आप नंबरिंग यूज करते हो तो आप आईयूपीसी सिस्टम में बता रहे हो. तो देखो 1 2, सो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. राइट. ओके. अगर आप यहां से नंबरिंग देते हो 1 2 3 4 5 6, देखो इधर से नंबरिंग दिए तो ये सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन सेम आएंगे. अगर आप इधर से देते हो तो ज्यादा आएंगे ना, तो लोएस्ट नंबरिंग आना. तो 1,3 हाँ डाइक्लोरोबेंजीन. राइट. और यहाँ पर 1 2 3 4. राइट. 1,4 1,4 डाइक्लोरो
बेंजीन। ठीक है, आपका आंसर सही है। तो आप क्या करो, IUPAC सिस्टम में नाम सॉरी कॉमन सिस्टम बताओ। अगर किसको आता है तो कॉमन सिस्टम में बताना। देखो मैं एक ट्रायल एग्जांपल देता हूं आपको, ये वाला नहीं दूंगा, दूसरा एक अल्टरनेट इसी तरह का एक लेके बताऊंगा, आप इसका नाम बताओ बाद में। सपोज आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड है, देखो यहाँ पर एक Br है और यहाँ पर भी एक Br है, राइट। अब देखो, अब अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, ये तुम्हारा अगर मेन सब्स्टिट्यूशन है समझो, तो इसको ये कौन से पोजीशन में है ये वाला? अरे दोनों, हाँ हाँ मेटा पोझिशन, राइट। दोघं एकूण एकाला मेटा पोजीशन वर आहेत की नाहीत रे? देखो अगर आपके पास ऐसा एक कंपाउंड है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर बी है समझो, बी, ए को बी मेटा पे है और बी को ये मेटा पे है की नहीं? अगर आप तुम्ही ह्याच्याकून बघले ये अकॉर्डिंग टू ये पॉइंट ऑफ ए, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ ए से अगर देखते हो तो बी मेटा पे है। अगर आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ए मेटा पे है या नाही, है ना? यस सर. हाँ, तर मग तसंच तुम्हाला काय करायचं आहे, आता ह्याला नाव काय देऊत आपण? हे बघा, मेटा, मेटा है ना, एक मेटा, दो ब्रोमीन है, सो डाय ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाय ब्रोमो बेंजीन झाला। क्लियर है ना? हाँ, अभी इसका नाम बताओ, चलो बताओ। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, ओनली 4 मिनट्स है। पैरा डायक्लोरोबेंजीन. अरे ये रे, ये वाला चांगला बघ। ऑर्थो डायक्लोरोबेंजीन. हाँ, अरे हे बघ, एकूण एकाला आर्थो पोजिशन वर आहेत ना रे, तर मग आर्थो, आर्थो का सिंबल है वो, आर्थो डायक्लोरो, आर्थो नहीं लिखने का पूरा, वो डाल देने का, आर्थो डायक्लोरो बेंजीन, राइट। ओके, हाँ अब इसका बोलो। मेटा डायक्लोरोबेंजीन. हाँ, मेटा डायक्लोरोबेंजीन, राइट। आणि चौथा, तिसरा वाला पैरा डायक्लोरोबेंजीन. राइट, पॅरा डायक्लोरोबेंजीन. समजला आता? एवढं समजलं असेल, क्लिअर आहे आता? ओके, म्हणजे समजलं ना तुम्हाला? कॉमन सिस्टीम मध्ये आर्थो मेटा पॅरा पोझिशन यूज करायचं आणि IUPAC सिस्टीम मध्ये नंबर्स यूज करायचे, राइट। हाँ, आता एक एग्जांपल देतो, ह्याच सांगा बरं। इम्पॉर्टंट आहे, मी जे सांगायलो ते इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत। हे बघा, इथं CS3 दिलो आणि इथं Cl दिलो, तर दोन्ही बी सिस्टीम सांगा मला। खूप जणांना इथं डाऊट येते आता, IUPAC आणि कॉमन सिस्टीम। होता नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व अभी, फिर भी ट्राई करो। 1 क्लोरो, हाँ 1 क्लोरो, 1 मिथाइल 2 क्लोरोबेंजीन. 1 मिथाइल 2 क्लोरोबेंजीन, सर 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन. 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन, राइट। ये बरोबर आहे IUPAC। 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। और ह्याला अजून एक IUPAC सांगतो मी, चांगला आहे का? हे भी करेक्ट आहे। अजून एक आहे IUPAC, और मध्ये IUPAC मध्ये अजून एक आहे, 1 क्लोरो टोलिन। टोलिन म्हणलं तर एक आठवण ठेवा, हे एक फेमस नाव आहे। बेंजीनला CS3 ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला टोलिन म्हणतात। आणि सर हे टोलिन कॉमन नाव आहे, चांगला आहे का? कॉमन नेम। सो इथे एक वर्ड लिहायलो मी, बघा चांगला आहे का? सम कॉमन नेम्स ऑफ एरोमॅटिक कंपाउंड
some common names of aromatic compounds accepted by IUPAC. हे कधी बी आठवण ठेवा. म्हणजे काही कॉमन नेम्स, म्हणजे काही एरोमॅटिक कंपाऊंडचे कॉमन नेम्सला IUPAC न ऍक्सेप्ट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक आहे टोलिन. हा, मिथाइल बेंझिन आहे याचं नाव. ऍक्च्युअल याचं नाव काय आहे? मिथाइल बेंझिन. मिथाइल बेंझिन ऍक्च्युअल नाव आहे, बट याचं कॉमन नाव आणि फेमस नाव काय आहे? टोलिन. तर इथं बघा बरोबर आहे, इथं मिथाइल ग्रुप आहे, इथं क्लोरीन आहे. नंबरिंग कुठून द्यायचं म्हणलं तर सर मिथाइल ग्रुप पासूनच द्यायचं की मग क्लोरीन पासून द्यायचं? थोडं डाऊटफुल आहे याच्यामध्ये. हे कन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास मध्ये क्लिअर करतो तुमचं. ओके, सांगा.